सर उनके साथ हैं? कल भी छात्रों का एक ग्रुप हमसे मिलने आया। जी। परसों भी हमसे मिलने के लिए आया। कल भी आश्वासन दिए, परसों भी, और आज भी हम आश्वासन दे रहे हैं कि चूंकि छात्र और टीचर में तो म्यूचुअल संबंध है, और निश्चित रूप से अगर छात्र हमसे आशा रखते हैं तो पूरी तरीके से उनके आशा पर हमेशा खरे उतरे हैं और आगे भी रहेंगे। तो शाखा मैदान में हम लोगों को भी सूचना मिली है कि शाखा मैदान में 21 तारीख से संगोष्ठी रखा गया है। उसके बाद का फिर वो लोग अपना एक्शन प्लान कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम टूर में आप सबका स्वागत है। देखिए, नवीन सर से आप लोग बोल रहे थे कि नवीन सर से थोड़ा सा बीएसएससी सीजीएल पर चर्चा कीजिए, तो नवीन सर से हम चर्चा करने के लिए आ गए हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे, बहुत सारी बातें होगी। सबसे पहले नवीन सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, रेलवे में सुधार हो गया, एसएससी में सुधार हो गया, लेकिन बिहार एसएससी और बिहार के जो भी आयोग हैं इनमें सुधार कब होगा? कब सुधार होगा? जी। अ, लगातार बच्चे केवल पीट रहे हैं। नहीं नहीं, आशा तो हम लोग भी कर रहे थे। जिस तरीके से पिछले बार बीपीएसएससी थ्रू एग्जाम कंडक्ट की, थोड़ा सा पारदर्शिता वहां पर बढ़ा, तो एक आशा जगी थी कि इस बार लगता है धीरे धीरे सही जगह से सही जगह पे पहुंच पाएगी और सही तरीके से सरकार बढ़ रही है। लेकिन इस बार जो बिहार एसएससी में जैसे ही बच्चे एग्जाम दे के निकले और उसके बाद जो न्यूज फ्लैश हुआ, तो कहीं ना कहीं एक इस तरह का जो दिमाग में इमेज बन रहा था, तो बहुत समझिए कि कुठाराघात हुआ उस पर। और पता नहीं कब ये सुधार होगा। एक ये आत्मचिंतन करने की अब बात आ गई है, और बड़ा चिंता इस बात को सोच सोच करके होती है। और बिहार का दुर्भाग्य है कि हर बार यही सोच हमारी होती है और उसका परिणाम इसी तरीके से देखने को मिलती है। सर, एक लगातार अभ्यर्थी का प्रश्न था आपसे कि उत्तराखंड में क्वेश्चन आउट होता है और वहां रद्द कर दिया जाता है, और वहां एक कानून लाया जाता है कि कोई भी यदि पकड़े जाएंगे, वो शिक्षा माफिया हो या बड़े अधिकारी हो, तो उसकी संपत्ति जब्त होगी और 10 सालों तक की सजा का प्रावधान है, बहुत कड़ा सजा। नहीं नहीं, इस तरह का कानून बिहार में भी लागू होनी चाहिए, और तभी हमको लगता है कि उसका कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। नहीं तो जो स्थिति बनी हुई है, ये आशा बिल्कुल भी नजर दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है कि ऐसा संभव है कि कोई भी बिहार का एग्जाम पूरी तरीके से फेयर हो जाएगा। संभव ही नहीं दिखता है। संभव ही नहीं दिखता है। तो हमको लगता है कि इसमें कई मायनों में सुधार करने की जरूरत है। एक बड़ा ये भी हो सकता है कि अब समय आ गया है कि अब इसको आप ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट कीजिए। ऑफलाइन मोड आप बहुत करके देख लिए हैं, और ऑनलाइन भी अगर करिए तो बिहार की एजेंसी को ना दे करके ये सेंट्रल की वैसी एजेंसी का चयन किया जाए जो कि पूरी तरीके से पारदर्शी हो, और जिसका अतीत या जो अभी जिस तरीके से टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करती है, तो उस तरह की एजेंसी का चयन करना चाहिए कि जिसका एक्सपीरियंस बहुत बेहतर रहा हो। अभी टीसीएस का देखिए, रेलवे में 1.25 करोड़ बच्चे एग्जाम में बैठे, कहीं से भी आप देख लीजिए, कहीं कोई तरह का परेशानी नहीं हुआ। तो अब बिहार में भी वो जरूरत आन पड़ी है कि इस तरह का इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सर, एक बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अभी अभी आगे भी एग्जाम देंगे और एग्जाम बहुत सारे दिए हैं, रिजल्ट का वेट भी कर रहे हैं। उन लोगों का लगातार यही टेंशन रहता है कि कौन ठीक है, हम एग्जाम देने जाएं फिर क्वेश्चन आउट हो जाएगा, रूम पर आए। उन लोगों को आप क्या संदेश दीजिए? परिस्थिति जन्य स्टूडेंट को यही करना चाहिए कि बहुत चीज अपने हाथ में नहीं होता है, यानी छात्रों के हाथ में नहीं है। वो अपना मेहनत कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट जो भी अपने हिसाब से दिशा निर्देश तय करती है, चलना हमको उसी पर है। तो अगर इस तरह का भ्रष्टाचार लगातार हो रहा है तो आप तत्काल कुछ नहीं कर सकते, आवाज ही उठा सकते हैं, करना गवर्नमेंट को ही है, इस पर है। लेकिन हम ये मान करके चल सकते हैं कि जितनी भी वैकेंसियां आती है 20% कम ही आंक करके उसको चल सकते हैं। अगर 1000 वैकेंसी निकली है तो हम समझ सकते हैं कि 800 वैकेंसी ही हमारे लिए है। उसी के लिए हमको स्ट्रगल करना है, उसी के लिए हमको मेहनत करना है। अपना मेहनत को ही हम बढ़ा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है। सर, बीएसएससी अभ्यर्थी फिर एक बार जग उठे हैं और उन लोगों के द्वारा 21 तारीख को शाखा मैदान में एक गोष्ठी रखा गया है, यानी कि एक मीटिंग रखा गया है कि आगे की रणनीति तय किया जाए। उसमें उन लोगों का लगातार ये कमेंट आ रहा था कि नवीन सर उनके साथ हैं। कल भी छात्रों का एक ग्रुप हमसे मिलने आया। परसों भी हमसे मिलने के लिए आया। कल भी आश्वासन दिए, परसों भी, और आज भी हम आश्वासन दे रहे हैं कि चूंकि छात्र और टीचर में तो म्यूचुअल संबंध है, और निश्चित रूप से अगर छात्र हमसे आशा रखते हैं तो पूरी तरीके से उनके आशा पर हमेशा खरे उतरे हैं और आगे भी रहेंगे। तो शाखा मैदान में हम लोगों को भी सूचना मिली है कि शाखा मैदान में 21 तारीख से संगोष्ठी रखा गया है। उसके बाद का फिर वो लोग अपना एक्शन प्लान कर रहे हैं। तो छात्रों की ये लड़ाई है, छात्र आगे आए, टीचर तो पीछे रहेंगे ही रहेंगे, और खास करके हम प्लेटफॉर्म कोचिंग उनके साथ में है, छात्रों के साथ में है। और लेकिन अभी बात यहाँ पर ये है
कि हम जो लगातार देख रहे हैं, पिछली बार भी आप देखे होंगे कि 9,15,000 अभ्यर्थी हैं, जिसमें मुश्किल से 5,000 प्लस बच्चे पिछले बार प्रोटेस्ट में गए होंगे, आंदोलन में गए होंगे। लेकिन बाकी बच्चों में क्या है, लंबी लंबी बातें आपको यूट्यूब पर कमेंट के रूप में देखने को मिलेगी। तो अब ठंडी है, उनको रजाई से निकलने की जरूरत है और ग्राउंड पर पहुंचने की जरूरत है। जहां पर भी टाइम निर्धारित की गई है, एक दिन तो आप अपना समय दीजिए। एक बार आप 20-25 हजार संख्या में सिर्फ आप पहुंच जाइए ना, और पूरी तरीके से हिंसात्मक तरीके से अपनी बात को रखिए और आप देखिए कि उसका प्रभाव कितना सकारात्मक होता है। लेकिन जब तक आप में एकजुटता नहीं होगी, जब तक छात्र आपस में एकजुट नहीं होंगे, तब तक हम होप नहीं कर सकते हैं कि बहुत सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। सर, चूंकि आप बहुत सारे आंदोलन को देखे हैं, विद्यार्थी लोगों का बहुत सारा आंदोलन आप देखे हुए हैं, तो इस विद्यार्थी लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? बीएचएससी जो अभ्यर्थी हैं वो किन किन बातों को ध्यान रखे ताकि इनका आंदोलन सफल हो? सबसे पहले तो संख्या इनको बढ़ानी पड़ेगी, पहला पॉइंट। और अगर संख्या इनकी बढ़ गई, एक जगह कलेक्ट हुई, तो अपना प्रशासन को सूचना भी इसकी रहनी चाहिए कि आपका रूट मैप क्या है वगैरह वगैरह। अनुमति तो नहीं देगी गवर्नमेंट, ये बात तो तय है, लेकिन आप सूचना दे दीजिएगा तो उस हिसाब से वो अपने को तैयार रखेंगे, जैसे कि सभी आंदोलनों में होता है। और अपना एक रूट मैप तैयार करके, और जो भी धरना स्थल है या जहां भी आप अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, एक बड़ी संख्या में आप पहुंचिए। मीडिया को आप मैनेज करके रखिए, अपनी बातों को वहां तक पहुंचाने के लिए अधिक से अधिक मीडिया कवरेज भी मिलना जरूरी है। और उसमें भी आप देखिए कि कुछ वैसे छात्र जो बोलने चालने में जो कि अच्छे तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं, तो उन लोगों का उस तरह का मैनेजमेंट होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बात वहां तक पहुंचेगी तो गवर्नमेंट को इस पर विचार करना पड़ेगा और एग्जाम के लिए दोबारा से, एक बार तो आर्थिक अपराधी का ही अपनी बातों को रख दी कि नहीं नहीं ये मैटर था, और वो फिर अपना चुपचाप बैठ गए, लेकिन दोबारा से उसको एक्टिव करने की जरूरत है। सर, एक संदेश और होगा, छात्र जो लीडर हैं, जो अभ्यर्थी को नेतृत्व करते हैं, उनको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? ताकि वे लोग देखते नहीं, हैं। छात्र लीडर अगर हैं तो चूंकि लीडर हैं तो ये समझना है कि आपको हमेशा आगे रहना है। जी। ये नहीं कि उस तरह की परिस्थिति अगर थोड़ा सा भी विपरीत बनी तो लीडर ही वहां से गायब हो गया, जी। तब छात्र विहीन लीडर विहीन कोई भी आंदोलन होगा तो उसमें संदेह हमेशा बना हुआ रहेगा। इसलिए नेतृत्व तो होना ही चाहिए। अब इसके नेतृत्वकर्ता कौन है ये तो छात्र तय करेंगे। सर, 21 तारीख अभ्यर्थियों के लिए क्या संदेश होगा नवीन सर? मेरा यही संदेश होगा कि चूंकि 9,15,000 सारे के सारे बच्चे चाहते हैं कि ये एग्जाम कैंसिल हो। आपने ट्विटर कैंपेन भी किया, करीब 9.25 लाख में से 6 लाख बच्चे ट्विटर कैंपेन में भाग लिए, लेकिन ये सरकार 6 लाख बच्चों को एक तरीके से इग्नोर की, उनकी बातों को अनसुना किया गया। लेकिन ये अच्छा मौका है कि अगर आप एकजुट होने का बच्चे प्रयास कर रहे हैं तो आप उनकी संख्या बल को बढ़ाइए, और उस दिन कम से कम 2-3 घंटे के लिए एक जगह जो भी स्थान बताया जा रहा है कि शाखा मैदान में 11 बजे से सबको कलेक्ट होना है, तो अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिए। एकदम आपकी बात को मानी जाएगी, सुनी जाएगी, और फिर से दोबारा जांच की भी आदेश दे सकती है, लेकिन संख्या हम फिर से दोबारा कहना चाहेंगे, संख्या बल आपका होना चाहिए। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।